डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल ने एक मामले में सतर्कता बरतते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कुछ बातें एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत अब्दुल रशीद कोहली ने की। सतर्कता बरतते हुए उन्होंने फौरन उन्हें सस्पेंड किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर की और इंक्वायरी ऑर्डर करने के बाद पुलिस ने भी अब उनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च की है। लेकिन सुबह से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जम्मू के प्रसिद्ध वकील एडवोकेट शेख शकील का ये मानना है कि जो सस्पेंशन हुई है अब्दुल रशीद कोहली की वो इन ऑर्डर नहीं है। इसको कानूनी जुबान में इसको ये कहते हैं कि सस्पेंशन तो आप हो सकती है, लेकिन सस्पेंड करने के जिस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल डिप्टी कमिश्नर ने किया है वो कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, वो सरकार कर सकती है, वो सरकार का हिस्सा है, लेकिन फैसला कहीं और से सादिर होना चाहिए था। आखिरकार मामला क्या है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट शेख शकील। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जुनैद साहब, सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जहाँ तक एलिगेशंस हैं, जहाँ तक कंट्रोवर्सी है, जहाँ तक भावनाओं को ठेस पहुँची है, मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों के साथ हूँ। क्यों? मेरी तालीम, मेरी तहजीब और मेरा मज़हब और मेरा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी मज़हब के लोगों के जज्बात जो हैं उसको ठेस पहुंचाएं। मैं वो शेख शकील हूँ, जब रंधावा जी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था मैंने उस वक्त भी इशू रेस किया था। जहाँ तक एलिगेशंस का ताल्लुक है, लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। मैं जो बात करना चाहता हूँ उस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सेंसिटिविटीज़ को समझते हैं, इस वक्त के हालात को भी अच्छे से समझते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होता है, एक चिट्ठी वायरल होती है, उसके नतीजे में फसाद हो जाते हैं आज जी, और एक पूरा इलाका जो है आपको बाद में पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ता है कि डोडा, किश्तवाड़ और हम रामबन की अगर बात करें तो उन इलाकों में हमने पिछले दिनों देखा कि एक फेसबुक पोस्ट के वीडियो के ऊपर इतना बवाल हुआ कि कर्फ्यू लगाना पड़ा और 3-4 दिन तक नहीं, कई दिनों तक वहां कर्फ्यू लगा रहा और उसके बाद इंटरनेट की स्पीड को भी एक लंबे वक्त के लिए वहां पर असरअंदाज हो रहना पड़ा। आपसे ही जानना चाहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर ने जो सस्पेंड किया उन्हें, क्या आपको नहीं लगता कि मौके की नजाकत को ध्यान में रखते हुए वो अमल उनका ठीक है? जुनैद साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपने बड़ी अच्छी बात की, सेंसिटिविटी की। बहुत सेंसिटिव हमारा खित्ता है ये, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा खित्ता नहीं, ये पूरी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने हमेशा अमन की बात की है, भाईचारे की बात की है। क्वेश्चन इज़, हमारे कानून में एक हम प्रोपोजिशन हम कहते हैं, व्हेन लॉ प्रिस्क्राइब्स ए पर्टिकुलर थिंग टू बी डन इन ए मैनर, इट हैज़ टू बी डन इन दैट पर्टिकुलर मैनर ओनली। देखिए, जहाँ तक डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर पास किया है, मैं इशू की लीगैलिटी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जुनैद साहब। ठीक है, उनकी मंशा अच्छी हो सकती है डीसी साहब की, उनकी नीयत अच्छी हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्या कानून उनको एम्पावर करता है कि वो एक केएस ऑफिसर को सस्पेंड करे? इससे पहले कि लीगैलिटी की बात करें, पहले ये जानना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कि जो हालात हैं उन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए इसके अलावा और कोई कदम नहीं था जिस कदम से आप ये इंश्योर करते कि ये मामला तूल न पकड़े और इसके कारण राजौरी में कोई हंगामा न हो? डिप्टी कमिश्नर को एक कम्युनिकेशन लिखना चाहिए था सरकार को और रिकमेंड करना चाहिए था कि इस किस्म की सिचुएशन बनी है, एंड ही शुड हैव रिटन ए कम्युनिकेशन एज पर लॉ। मैं अभी बताऊंगा वो कानून, और सरकार को रिकमेंड करना चाहिए था कि साहब, इन ऑर्डर टू कूल डाउन द पैशंस ऑफ द पीपल, we must place him under suspension and please take up this matter with the office of the Honorable Lieutenant Governor, who is the ultimate competent authority to grant approval to take disciplinary action against Mr. So and so. ऐसा नहीं किया गया, एक दिन में हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि हमारे सरकारी तंत्र को देख करके एक दिन के अंदर अंदर आप यहाँ से रिकमेंड करें, वहां से क्या कहते हैं अप्रूवल आ जाए और फिर आप सस्पेंड भी कर पाएं? जुनैद साहब, मामले की आप मुझे एक चीज़ बताइए, तमाम ऑफिसर्स दे आर जस्ट ए कॉल अवे। ये अप्रूवल, ये फाइल
एक सेकंड में मोबाइल से भी, एक व्हाट्सएप से भी मूव हो सकती थी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं। हमारे ऑनरेबल एलजी रोज एक बात पे जोर देते हैं कि मुझे यहां पे रूल ऑफ लॉ विस्थापित करना है। ठीक है सर, कानून का राज। कानून का राज। मैं एक चीज कह रहा हूं कि रूल 31 है हमारा क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स, जो कि सरकार को सस्पेंशन की पावर देता है। ठीक। वो रूल ये कहता है कि भाई या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी सस्पेंड कर सकती है, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी से जो ऊपर सुपीरियर अथॉरिटी है वो सस्पेंड कर सकती है, या एनी अथॉरिटी स्पेशली एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। जिन ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है वो एडमिटेडली JKAS ऑफिसर हैं। ठीक है, अर्स्टवाइल KS ऑफिसर। उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं है, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, मींस के जम्मू कश्मीर की सरकार। ठीक है सर। ये जो हिदायत हैं, एक SO इशू हुआ है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसके मुताबिक किसी भी ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर का और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो मेंबर है उसके खिलाफ तब तक डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं होगा। मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के जुनेद साहब बता दूंगा, उसमें लिखा है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड फाइल हैज टू बी रूटेड थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, बिल्कुल, मैं भी पढ़ के बताऊंगा। मेरी जो सबमिशन है, देखिए मेरी सबमिशन ये है कि कानून की कोई बालादस्ती यहाँ पे रहनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। अगर इस तरीके से डिप्टी कमिश्नर्स, SSPs इस तरीके से अगर ब्रेजनली पावर्स को अब्यूज करेंगे तो रूल ऑफ लॉ कहाँ पे रहेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि मंशा अच्छी हो सकती है डिप्टी कमिश्नर की, और मामला भी बड़ा सीरियस मामला है। इट इन्वॉल्व्स लॉ एंड ऑर्डर, इट इन्वॉल्व्स द सेंटिमेंट्स ऑफ हर्टिंग द सेंटिमेंट। आप कानूनी तौर पर ये कह रहे हैं कि वो जो डबल बेंच की जजमेंट आई थी, उस जजमेंट में भी इसी को रिट्रेट किया गया था कि इसमें आप डिप्टी कमिश्नर जो है उसे इख्तियार नहीं है किसी को सस्पेंड करने का, और उन्हें अगर सस्पेंड भी करना है तो कंफर्मेशन पहले GAD से लेनी है, कंफर्मेशन लेने के बाद फिर वो सस्पेंशन का ऑर्डर इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ेंगे, इस ऑर्डर के बिल्कुल आखिर में, ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है, इसमें बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट GAD फॉर काइंड कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर एंड विद द रिक्वेस्ट टू पोस्ट अनदर ऑफिसर एज AC पंचायत इन रजौरी। तो इन्होंने कंफर्मेशन के लिए, तो क्या वकील, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपसे इसको समझना चाहूंगा, क्या इसका यह माना जाए कि आपने सस्पेंड तो किया, लेकिन कागजी तौर पर जब तक GAD आपको यह नहीं कहता कि हम इस कंफर्मेशन को अप्रूव करते हैं, जब तक वो इसको अप्रूव नहीं, कंफर्म नहीं करते, तब तक इसका मतलब यह है कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, ये तो काम करते रहने चाहिए, जो मतलब मेरी समझ कहती है। जुनेद साहब, आपने बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन किया है जो एक आम आदमी के मन में भी क्वेश्चन है, और वाकई इसकी एंडोर्समेंट पे लिखा है कि सेक्रेटरी GAD को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुंडल साहब कि सर मेरे एक्ट को कंफर्म कीजिए। मेरी जुनेद साहब, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जब कानून ने इख्तियार ही नहीं दिया है डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड करने का और डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट करने का, ही कैन इनिशिएट ए फाइल फॉर द सस्पेंशन एंड कैन रिक्वेस्ट द चीफ सेक्रेटरी दैट प्लीज प्लेस इट बिफोर द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्लीज सीक हिज अप्रूवल फॉर इनिशिएटिंग डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर सो एंड सो। मैं आपसे यह चीज कह रहा हूं कि बेसिक जो डिफेक्ट इस ऑर्डर में है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को इख्तियार ही नहीं था उनको सस्पेंड करने का। या तो वो इसमें यह लिखते कि आई एम रिकमेंडिंग द सस्पेंशन एंड प्लीज टेक अप दिस मैटर एज पर सर्कुलर नंबर सो एंड सो ऑफ द GAD रेड विद रूल 31 विद द कंपिटेंट अथॉरिटी। और कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है जुनेद साहब? कंपिटेंट अथॉरिटी है ऑनरेबल LG और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रायर अप्रूवल। लेकिन शकील साहब, यहां पर आपको रोककर आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर, IAS ऑफिसर, क्या यह कानून सिर्फ DC को यह कहता है कि आप सिर्फ JKAS और IAS अफसरों को सस्पेंड नहीं कर सकते और बाकी तमाम अफसरों को सस्पेंड करने की इजाजत आपको है? क्योंकि देखिए ना, जब कानून की हम बात करते हैं तो इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ समझ में आती है कि मिसाल के तौर पे एक्सियन है या SC है, उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो DC तो है नहीं।
वो तो पीएचई का विभाग है। इसका मतलब अगर आपके को पीएचई के किसी एक्सीएन को सस्पेंड करना है, आपको पहले पीएचई के विभाग के सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखनी है कि जनाब मैं इस आदमी को रिकमेंड करता हूं, सस्पेंड कीजिए, आप इजाजत दीजिए, मैं सस्पेंड करूंगा। इस तरीके से तो मुझे लगता है फिर डीसी के पास बहुत कम लोग बचेंगे जिनको वो मौके पर जाकर और हालात को मद्देनजर रखते हुए उनको लगेगा कि पुनिटिव एक्शन लेना है तो वो सस्पेंड करने की ताकत, मुझे तो नहीं लगता फिर वो किसी को कर पाएंगे। जुनेद साहब, आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो बात आप कह रहे हैं मैं आपकी बात को और आगे बढ़ाऊंगा। हमारे जम्मू कश्मीर में एक कंसेप्ट था सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है उनको उन तमाम उनके जो सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के, क्या वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? इसका जवाब है ले सकते हैं। अच्छा, मेरे हाथ में एक फैसला है डॉक्टर बिल्किस वर्सेस स्टेट, ये जस्टिस इम्तियाज हुसैन की जजमेंट है। डॉक्टर बिल्किस बीएमओ थी बांडीपुर में, बांडीपुर बिल्कुल थी, ठीक है सर। और उस वक्त बांडीपुर ज़िला नहीं बना था, बारामूला डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ पे कुछ मिस कैरेज हुआ, कुछ हुआ हॉस्पिटल में, एंड डॉक्टर बिल्किस शी वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। मैटर केम इन द हाई कोर्ट। गवर्नमेंट टुक अप दिस आर्गुमेंट दैट अंडर सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैज़ द पावर, और उस पावर को अपहेल्ड किया ये इम्तियाज साहब की जजमेंट ने। ठीक, इस केस में डिस्टिंग्विशेबल फीचर क्या है, जो कि मागरे साहब ने और हमारे जस्टिस पुनीत गुप्ता साहब ने कहा है। इन दिस केस द ऑफिसर्स बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो सरकार ने बाकायदा एक एसआरओ जारी किया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर जुनेद साहब, ये मैं चाहता हूं तमाम लोगों की जानकारी के लिए, जम्मू कश्मीर सरकार ने उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर ये एक सर्कुलर निकाला है 32 JK GAD 26 नवंबर 2020, 26 नवंबर। इसमें लिखा है in terms of the procedure for transaction of the government business of the Union Territory of Jammu and Kashmir, the cases regarding disciplinary action against KS officers are required to be placed before the Honorable Lieutenant Governor through the Chief Secretary in coordination. आगे सुनिएगा। It has been observed that some administrative departments are initiating disciplinary proceedings against the members of the J&K Administrative Service without seeking approval of the competent authority. All such orders, acts without the approval of the competent authority are not legally tenable and may lead to administrative complications. Accordingly, all the administrative secretaries, HODs are once again impressed upon to ensure that the disciplinary proceedings proposed against members of the J&K Administrative Service are initiated only after following due process and with the approval of the competent authority. और ये जारी इसको किया है मनोज कुमार द्विवेदी जी, IAS कमिश्नर सेक्रेटरी GAD। और मैं देखिए, इससे मतलब एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि अगर आपने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के किसी ऑफिसर को सस्पेंड करना है, आप रिकमेंड कर सकते हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास फाइल जाएगी, चीफ सेक्रेटरी साहब उसको रिकमेंड करेंगे, उसके बाद जाकर ये मामला होगा। लेकिन फिर से आपको आखिर में पूछूंगा कि नुक्से अमन को ध्यान में रखते हुए कि जनाब मान लीजिए कोई एक मामला ऐसा बन गया जिस मामले में आपको लगता है कि अगर मैं चीफ सेक्रेटरी का रूट लूंगा, LG का रूट लूंगा, इसमें वक्त लगेगा और तब तक जो है हालात बिगड़ सकते हैं। और आप ये भी आपने कल देखा कि अभी एक ही दिन हुआ था, डीसी डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने फौरन एक्शन लिया, सस्पेंड कर दिया। उसके बावजूद अलग अलग राजनीतिक दलों ने उसमें राजनीति की और कहा जी हम चाहते हैं कि इसको पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, हम फलां चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। तो इस माहौल में जब इंतखाबात भी बिल्कुल करीब करीब हैं, क्या आपको लगता नहीं कि नुक्से अमन को ध्यान में रखते हुए इस तरह का अगर कोई कदम उठाया जाए तो वो कानून विल दैट ऑल्सो बी बैड इन लॉ? देखिए जुनेद साहब, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा। सबसे पैरामाउंट है कि हालात जो हैं, आपसी भाईचारा, अमन, मैं समझता हूँ ये पैरामाउंट है। लेकिन मैं फिर उस बात पे आना चाहता हूँ कि जब हम रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, डिप्टी कमिश्नर मालिक हैं वो एक ज़िले के, इस और आपको मालूम है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है राजौरी, बड़ा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। मैं कह रहा हूँ 5 लाइनों का एक खत इमीडिएटली अगर फैक्स होता, और बहुत सारे मोड हैं, एक बात लिखी जाती कि डिस्ट्रिक्ट में अमन के लिए इमीडिएटली मैटर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब LG साहब के नोटिस में लाएं। सर, चीफ मिनिस्टर मैंने देखा है फॉरेन में होते हैं, वहाँ से टेलीफोन के ऊपर भी अप्रूवल लिए जाते हैं। ठीक,
मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ जुनेद साहब, हमारे पास जब कानून है, प्रोसीजर्स हैं, सब कुछ है, मेरी सिर्फ यही एक बात है कि जिस तरह मैंने आपको शुरू में पहले कहा कि अगर हम इन चीज़ों को इस तरह एलो करेंगे देन देयर विल बी नो एंड टू इट, देयर विल बी लॉट मोर इलीगैलिटीज़। और सबसे बड़ी बात है, इससे ऑफिसर्स का मोरल भी डाउन होता है। ठीक है, मंशा बेशक मैंने आपको पहले ही कहा, मंशा अच्छी हो सकती है डिप्टी कमिश्नर साहब की, लेकिन आप मुझे बताइए कि चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब, डीसी साहब से कितना दूर है? प्लीज आप मुझे बताइए, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में आप मुझे देख लीजिए, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चेंज हो गई और एक भी गोली नहीं चली जुनेद साहब। आप देखिए ना, जहां पे सरकार कोई काम करना चाहती है और सरकार की मंशा हो, तो मैं ये चीज कह रहा हूं, मैं ज़ाब्ता बता रहा हूं आपको, कानून एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। और मैंने आपको पहले भी कहा, मैं एक सिविल समाज का, जम्मू के सिविल समाज का, मैं अपने आप को एक विजिलेंट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानता हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि हालात यहाँ पे खराब। मैं हमेशा अमन का जो परचम है, बट आपका ये साफ तौर पर कहना है कि कानून की बालादस्ती बहाल होनी चाहिए और गवर्नमेंट मस्ट, देखिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ जुनेद साहब आपको, मैंने प्रोसीजर बता दिया है, कानून बता दिया है, लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स इन दिस मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि एडवोकेट शेख शकील का साफ तौर पर ये कहना है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, यानी सबसे ऊपर कानून है, संविधान है। अगर कानून ये कहता है कि चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सस्पेंशन होना चाहिए, तो रूट वही लिया जाना चाहिए, दूसरा शॉर्टकट रूट नहीं लिया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है राजौरी का, उनका भी साफ तौर पर यह कहना और यह मानना है कि हालात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और इस चीज को ख्याल में रखते हुए कि हालात वहां बिगड़े ना, कोई नया मोड़ न ले और इन तमाम हालात पर राजनीति ना हो, यह कदम उठाना अनिवार्य था। मामला अब आपकी कोर्ट में है, आप लोग यानी जनता क्या फैसला सुनाती है वो भी हम जरूर देखेंगे।